हाँ देखिए, कल हम जो पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट की थी, उस पैसिव वॉइस में हमने सिंपल टाइप के सेंटेंस पढ़े थे। देखिए वो रूल्स एक ही है, एक ही टाइप के रूल्स है, वो ही रूल्स आगे चलेंगे। मैंने आपको एक सारणी बताई थी, एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ये जितने भी आगे पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, इसके 2-3 प्रकार है, उन सभी में उसी प्रकार से चलेगा। कल सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस हमने पढ़ी थी, आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव देखिए, यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आए तो पहली बात, जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, अर्थात की सेंटेंस में प्रश्नवाचक लगा हुआ, साइड ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ, उसका मतलब वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, वो इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसमें भी वापस 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर बना दिया, देखिए पहले टाइप का हो सकता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, विल, शैल, कैन, कुड वगैरह सभी है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा है WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हुज है, हुम है, हाउ मेनी, हाउ मच, जिससे ये जो प्रश्नवाचक सेंटेंस बनते हैं वो सभी प्रकार के WH वर्ड इसमें आ जाते हैं। तो पहले टाइप का तो ये, दूसरे टाइप का ये। आपको ये पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले उसके रूल्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले उसमें सबसे पहले क्या आती है, आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो अलग अलग टेंस के हिसाब से तय होता है। मैंने लिखा नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अलग अलग टेंस की, किसी के साथ ING आएगा, कई वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और ऑब्जेक्ट, अब देखो इसकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, रूल सिंपल सा है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी हेल्पिंग वर्ब का रूप लिख देते हैं। मतलब इनमें से कोई वाक्य इससे शुरू हो रहा है तो पक्की बात है कि यहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर और एम में से ही कोई आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर इज आ रहा है, पर ये सब्जेक्ट के हिसाब से इज आ रहा है, या ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर इज, आर और एम का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें से ही आएगी। वापस वही ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, इसे पीछे ले आएंगे। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए जैसे WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू होने वाले, इसे समझ लीजिए WH वर्ड प्लस हेल्प। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। जैसे ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर सबसे पहले आया WH वर्ड। उसके बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH वर्ड का WH वर्ड लगेगा। ठीक है, जैसे व्हाट से प्रश्न कोई एक्टिव वॉइस व्हाट से शुरू हो रहा है तो उसकी पैसिव वॉइस भी व्हाट से शुरू होगी। वैन से शुरू हो रहा है तो वैन से शुरू होगी। बस हु से शुरू हो तो थोड़ा रूल बदल जाएगा, इसलिए मैंने हु के 2-3 वाक्य लिखे। जब हु से शुरू होगा तो पैसिव वॉइस बाय हुम से बनती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है। इसको वैसा वैसा हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है उसी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऑब्जेक्ट ये आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ गलती कर दी मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट ये पीछे। अब इसके मैंने कुछ 8-10 उदाहरण दे रखे। उदाहरण देने का मकसद ये कि मैं आपको बता सकूं। कुछ ये 10 उदाहरण में बताऊंगा, बाकी आपको 10-15 उदाहरण आपको दूंगा, आपको करने। क्लियर। क्योंकि देखो इसमें जितना खुद रिवाइज करोगे, जितना खुद करोगे उतना ही आएगा, बाकी आपको ये नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आर यू हेल्पिंग मी, आर यू हेल्पिंग मी। यहाँ पर देखिए सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। इसका मतलब प्रश्नवाचक का रूल्स फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, रखिए आर यू हेल्पिंग मी। यहाँ पर क्या होगा इसका, देखिए आर यू हेल्पिंग मी, तो हमें पता है कि आर का आर लगाएंगे, आर आया, इसका मतलब इज, आर, एम में से कोई एक लगेगा। परंतु ध्यान से देखिए यहाँ किसको आगे लाएंगे, मी को आगे लाएंगे। मी आगे आके क्या हो जाता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो वो एम आगे लगेगा, क्या होगा, एम। फिर बी का क्या हो जाएगा, आई, एम आई। अब यहाँ पर देखिए ING आए जब वर्ब में, वर्ब में क्या हो, ING आए, क्या लगाते हैं, बिंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय, यू का यू ही रहता है, यू का यू रहता है, बी कास होता है,
दिस वाला देखिए, व्हेन डिड यू हेल्प मी, यहाँ हेल्प, या WH वर्ड क्या है, व्हेन, व्हेन का व्हेन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, डिड लगी है तो डिड का डिड ही रहने देंगे। व्हेन, सॉरी देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल में लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आती है तब आप उसकी पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, थर्ड फॉर्म। वर्ब की जब सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बनाते समय वाज या वर्ड लगाते हैं। तो या व्हेन के साथ वाज या वर्ड लगेगा, पर लगेगा क्या, देखो मी है, मी आगे आके क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, वाज या वर्ड में एम का से आ गया, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। व्हेन वाज आई क्या होगा, व्हेन वाज आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू का यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बाकी अभी समझ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर डू यू नो मी, यहाँ क्या लिखा हुआ, डू यू नो मी। अब ये बताइए कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू या डज आए तो उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानिए, डीड आए तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मानिए। और इन दोनों में ये समस्या, बाकी सब पे हेल्पिंग वर्ब होती है, इज आर है, पांच बार हैज है, विल शेल सब होते हैं। डू यू नो मी, इसे किसको आगे लाएंगे, मी को आगे लाएंगे, मी आगे आके आई हो जाएगा। पर ये हेल्पिंग वर्ब, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, आर और एम, और आई के साथ क्या लगता है, एम, तो क्या लगेगा, एम आई। फिर ये नो वर्ब की थर्ड फॉर्म एम आई नोन बाय यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे वाई डिड यू एब्यूज मी, वाई डिड यू एब्यूज मी, या वाई आया है तो वाई का WH वर्ड है तो WH वर्ड का WH वर्ड। फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, बी, मी आगे आके क्या हो जाएगा, आई। डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो वाज या वर्ड लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो वो वाज पहले लगा, वाई वाज, मी का क्या हो गया, आई। फिर वर्ब एब्यूज है, एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाय यू का यू। जैसे हैव यू वॉन द मैच, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही, हैव, तो इसका मतलब इसका इंट्रो यहाँ बनेगा तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज या है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। पर क्या आएगी, देखिए द मैच, मैच को आगे लाएंगे, मैच के साथ हैज लगेगा या हैव, हैज लगेगा क्योंकि मैच सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज द मैच। अब मुझे ये बताओ, हैज या हैव वाले में पैसिव वॉइस में क्या लगता है, कल गुल बताया था, हैज या हैव वाला है तो पैसिव वॉइस में क्या, बी की कौन सी फॉर्म लगती है, बिन, क्या लगता है, बिन। हैज द मैच बिन वॉन, अपने आप में थर्ड फॉर्म है, वॉन बाय यू का यू। जैसे विल यू फाइंड द वे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। हमें पता है कि यहाँ विल या शैल ही लगेगा, द वे आ रहा है, द वे के साथ भी विल ही लगेगा, तो ये विल का विल, द वे, इसको आगे ऑब्जेक्ट को क्या करो, आगे लाओ, विल द वे। अब मुझे बताओ विल या शैल वाले में क्या लगता है, बी की कौन सी फॉर्म लगती है, बी लगती है। देखो ध्यान रखना है, हैज हैव या हैड आए तो बिन लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए, वर्ब के साथ यदि आईएनजी आ जाए तो बिंग लगता है, और अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए जैसे विल शैल और बॉर्डर वाले में तो बी लगता है, ठीक है। तो विल द वे बी, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड बाय यू का यू, ठीक है। व्हेन डिड यू विन द प्राइज, यहाँ WH वर्ड क्या है, व्हेन का व्हेन, ठीक है। यहाँ किसको आगे लाएंगे, द प्राइज। पर देखिए डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, वाज या वर्ड, द प्राइज के साथ वाज लगाओ या वर्ड, क्योंकि प्राइज सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। व्हेन वाज द प्राइज, विन की थर्ड फॉर्म विन, व्हेन वॉन बाय यू। अब देखो हु वाला विशेष स्पेशल है, ध्यान रखना, हु वाला क्या है, स्पेशल है। क्यों है बता दूं मैं आपको, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका जरूर पूछेगा। अब जैसे हु है, जब भी हु से प्रश्न बनाने के लिए दे तो आंख बंद करके, आंख बंद मत करना, फिर लिखा नहीं मतलब मुहावरा ये, ठीक है। हु का क्या हो जाएगा, बाय हु, क्या कर देंगे,
बाय होम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्रॉक कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। हु ब्रॉक द विंडो, ब्रॉक सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा? वाज या वर? तो यह विंडो है, विंडो के साथ वाज लगेगा या वर? वाज। तो बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन। इसमें लास्ट में बाय वगैरह कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही दिए। हु वाले में आगे सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो पीछे बाय लगाने की जरूरत नहीं, बाय को मैंने आगे लगा दिया। बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, जैसे हु ब्रॉक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी? बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई? ठीक है ना? हाँ, हु किल्ड द स्नेक, ठीक है, हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम। किल कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो क्या लगेगा? वाज या वर। द स्नेक आगे लाएंगे तो स्नेक के साथ क्या लगेगा? वाज। बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड। हु प्लांट द ट्री, क्या है? हु प्लांट द ट्री, हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम देखो वो हु प्लांट, प्लांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम लगेगा। या द ट्री के साथ क्या लगेगा? बाय हुम इज द ट्री, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड। देखिए इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नया याद नहीं करना है, रूल्स कल वाले ही है। बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। WH वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड से कुछ शुरू हो रहा है तो WH वर्ड ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, इसके 10-12 एग्जाम्पल लिखे, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और समझ लीजिए। एक्सरसाइज मेक मैन परफेक्ट, एक्सरसाइज जितनी भी करोगे आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। गलतियों से सीखोगे। क्वेश्चन कभी कोई दे दे यार आप इसलिए करने से घबराते हो, गलत हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कॉपियां कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि जितना कॉपियों में गलत होगा उतना यहाँ पर सही होगा, और यहाँ पर सही होना बहुत जरूरी है। कॉपियां तो आती जाती चीजें, ये स्थायी रहता है। पहला क्वेश्चन, डिड द राइट स्टोरी एंड एसएम, या डिड आ रहा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे वर लगेगा। स्टोरी एंड एसएम, इसको आगे लाएंगे बहुवचन है, इसके साथ क्या लगेगा? वर। स्टोरीज एंड एसेज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय देखा देम। देम इज अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, देखा पीछे देम नहीं लगाओ, बाय देम नहीं लगाओ तो भी चल सकता है। ठीक है। अगला देखिए, कुड सी राइट ए बुक, किसे आगे लाएंगे? ए बुक। यहाँ कुड मॉडल है, कुड का कुड ही रहेगा तो कुड। ए बुक मॉडल वाले में क्या आता है? बी क्या लगता है? बी। कुड ए बुक बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय सी का हर। व्हेन डज ही हेल्प मी, देखो यहाँ पर व्हेन आ रहा है, WH वर्ड है, व्हेन का व्हेन। अब यहाँ देखिए किसको आगे लाएंगे? मी को। मी आगे क्या हो जाएगा? आई। या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज आ रहा है, आई के साथ क्या लगा? एम। व्हेन एम आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय ही का हिम। व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, बाय का बाय। डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। पर ए लेटर आ रहा है तो वाज या वर लगेगा, ए लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज। वाई वाज ए लेटर, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू का यू। शेल आई एवर फॉरगेट दोज डेज, शेल आ रहा है तो विल या शेल ही आएगा, पर देखो किसको आगे लाएंगे? दोज डे। दोज डे के साथ क्या लगेगा? विल। आई और वी के साथ शेल लगता है, विल। दोज डेज, विल या शेल वाले की पैसिव बनाते क्या लगता है? बी। विल दोज डे बी, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। जैसे बात सी सिंगिंग है सॉन्ग यस्टरडे, इसको आगे लाओगे इसमें
ए सॉन्ग को यूनिक स्टडी का यस्टरडे को आगे ले आओ। ए सॉन्ग को आगे लाओगे तो वाज है, वाज यहाँ पर लगेगा। ए सॉन्ग के साथ भी क्या लगेगा? वाज अ सॉन्ग। आईएनजी वाले में क्या लगता है? बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय ही का हिम यस्टरडे। हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी? WH वर्ड है हाउ। हाउ का हाउ किसको आगे लाएंगे? टी को। हाउ पर या इज लग रहा है, इज आ रहे में लगेगा। टी के साथ क्या लगेगा? इज। हाउ इज टी प्रिपेयरिंग। आईएनजी वाले में क्या लगाते हैं? बीइंग। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय रवि का रवि। अगला देखिए, हु टॉट यू जर्मन। हु वाले में क्या आएगा? बाय हुम। क्या आएगा? बाय हुम। अब देखिए टॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो क्या लगेगा? वाज या वर। तो किसको आगे ला रहे हैं? जर्मन को। तो क्या लगेगा इसके साथ? सिंगुलर है वाज। बाय हुम वाज जर्मन। टॉट थर्ड फॉर्म भी इसकी यही है। टॉट बाय हुम वाज जर्मन टॉट यू। यू का यू। हु हैज टेकन माई पेन। हु आ रहा है तो क्या लगाएंगे? बाय हुम। देखो ये हैज है तो यह किसको आगे ला रहे हैं? माई पेन के साथ भी हैज ही लगेगा। बाय हुम हैज माई पेन। टेकन अपने आप में थर्ड फॉर्म में टेकन का टेकन। हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। हु है तो क्या लगेगा? बाय हुम किसको आगे लाएंगे? दिस यूनिवर्स को। क्रिएटेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो वाज या वर्ड लगेगा। दिस यूनिवर्स सिंगुलर इसलिए क्या लगेगा? वाज। बाय हुम वाज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड की थर्ड फॉर्म यही होती है क्रिएटेड। ठीक है ना? हु स्टोल द पेन। हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम। स्टोल कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो वाज या वर्ड लगेगा। पेन के साथ क्या लगेगा? वाज। बाय हुम वाज द पेन। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। डज ही हेल्प रमेश। यहाँ पर डज वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म है। किसको आगे लाएंगे? रमेश के साथ इज आर में से कोई एक लगेगा। क्या लगेगा? इज रमेश। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय ही का हिम। वाई डिड यू अलाउ देम। वाई डिड यू अलाउ देम। अलाउ के बाद देम को आगे लाएंगे और वाई का वाई। डिड्स कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो वाज वर आएगा और देम आगे आके क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगेगा? वर। वाई वर दे अलाउड बाय यू। विल द फार्मर कट हिज क्रॉप्स। विल आ रहा है तो आगे विल या शैली आएगा। या किसको आगे लाएंगे? हिज क्रॉप्स। हिज क्रॉप्स इसके साथ भी क्या लगेगा? विल क्या लगेगा? विल हिज क्रॉप्स। विल या शेर वाले में क्या लगता है? बी। विल हिज क्रॉप्स बी। कट की थर्ड फॉर्म कट की होती कट बाय द फार्मर। हु रोट गोदान। हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम। गोदान कौन सी? गोदान आगे लाएंगे। रोट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। तो वाज पर लगेगा। गोदान के साथ क्या लगेगा? वाज। बाय हुम वाज। गोदान एक उपन्यास का नाम है। बाय हुम वाज गोदान। रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या हो जाएगी? रिटर्न। देखिए बिल्कुल इजी तरीका है। मैं आपको एक एक्सरसाइज में भेज दूंगा, आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। मुझे वापस उसे करके देखिए, खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सवाल सही होंगे, ये उतने क्वेश्चन सही होंगे। तो बिना प्रैक्टिस किए ये कोई हिंदी में या ऐसी कोई रटने वाली चीज है कि रट लो इसका उत्तर ये होगा तो रट लो, नहीं। उत्तर तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना।